अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वीयू की स्कॉलरशिप के हवाले से कि वीयू में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं और कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है। मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीका समझा दूंगा अप्लाई करने का और डिटेल भी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो भी वीडियोस हैं वो स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए हैं। तो जितने लोगों को ज़्यादा पता चलेगा उतना ही फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीयू में जो स्कॉलरशिप हैं वो किस तरह की होती हैं। अच्छा जी, अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि वीयू की जो स्कॉलरशिप हैं वो दो तरह की होती हैं, और एक होती है नीड बेस और एक होती है मेरिट बेस। तो जो नीड बेस है वो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो ज़रूरी होता है कि आप एलिजिबल हों। उसके लिए एलिजिबिलिटी से मुराद है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की तो फिर अप्लाई करें। अगर अल्लाह ने दिया हुआ है आपको तो फिर उसमें आप अप्लाई ना करें। अब जो तरीका है मेरिट बेस का वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपका डाटा जो है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो होता ये है कि यूनिवर्सिटी आपके जो नंबर्स हैं वो उसको उठा लेती है खुद ब खुद, और हर कैटेगरी में जो बेस्ट नंबर होते हैं उनको जो है वो दी जाती है स्कॉलरशिप। टॉप 10 यूँ लगा लें आप। हर कैटेगरी में बीएड जैसे है 1.5 है, और उसके बाद बीएस है, बीएससीएस में से लोगों को दिया जाएगा, बीएस आईटी में से लिया जाएगा। इस तरह टोटल जो है ना वो दिया जाता है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आती है स्कॉलरशिप की लिस्टें, आप वहाँ से दे सकते हैं जो मेरिट बेस है। तो मेरिट बेस के हवाले से तो आप को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका अप्लाई होता है और ऑटोमेटिकली, और आप उसको देख सकते हैं कि जैसे ही। अब तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपके मैट्रिक के इंटर के नंबर या जो भी जिस डिग्री की बेस के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसी के ऊपर जो है ना आपका डाटा वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। और दूसरा होता है इसमें नीड बेस स्कॉलरशिप। ठीक है जी, नीड बेस, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। तरीक़ाकार ये है कि जो अभी एडमिशन ले रहे हैं वो तो अपना खोलेंगे एलएमएस से मुराद प्रोफाइल। अगर आप कैंपस से अप्लाई करवा रहे हैं तो कैंपस में हम आपका वो फॉर्म लाजमी फ़िल कर देंगे, जो डाटा रिक्वायर्ड होगा वो आप हमें दे देंगे तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। तरीक़ाकार मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने करना क्या है, फॉर्म फिल करते हुए या ये आपके सामने फॉर्म है स्कॉलरशिप का। अब कब अप्लाई कर सकते हैं, अभी एडमिशन ले रहे हैं तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पहले दूसरे तीसरे किसी भी सेमेस्टर में हैं तो जैसे ही यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है आप अपने एलएमएस में जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म होता है
अब इसके लिए ज़रूरी है, जो शराइत हैं वो ये हैं कि ये शराइत उनके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से अप्लाई करेंगे। एक तो ये है कि उनकी CGP 2.50 से कम ना हो, और दूसरी ये है कि मैं आपको लिख देता हूँ, आपकी जो CGPA है वो 2.50 से लेस ना हो, ठीक है। दूसरा, आपने जो एक स्कीम है सेमेस्टर की, सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है ना वो आपने ड्रॉप ना किए हैं। मतलब ये कि अगर 6 होते हैं सेमेस्टर में तो आपने 6 ही रखे हों। ऐसा ना कि आप उसको 6 की बजाय आपने सेमेस्टर में 4 कर लिए या 5 कर लिए तो फिर भी एलिजिबल नहीं हो। मतलब किसी भी तरह से आपका जो स्टडी स्कीम है वो ड्रॉप ना हो और डिस्टर्ब ना हो, मतलब रूटीन के साथ पढ़ रहे हो और कोई आपका सब्जेक्ट जो है ना वो फेल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार अभी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म है सिंपल, ठीक है जी। लिखा ऊपर आएगा कि आप सेल्फ सपोर्टेड हैं या फैमिली सपोर्टेड हैं। अगर आपकी फ़ीसें फैमिली पे कर रही है तो फैमिली लिख देंगे, सेल्फ सपोर्टेड हैं खुद पे कर रहे हैं तो खुद लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस है, जॉब है, कुछ भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये NTN जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है जी। और इस बॉक्स में अपना एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और मोबाइल भी लिख दें। डेजिग्नेशन से मुराद है कि शॉपकीपर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है आपका कोई वो लिख दें। यहाँ पे काम का दौरानिया, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ सपोर्टेड हैं तो जॉब कर रहे होंगे। अगर बिज़नेस है तो तब भी आपका पता चलेगा कितने सालों से बिज़नेस जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आप लिखेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पे आपने एनुअल इनकम लिखनी है जितनी भी है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखें। घर अपना है या रेंटेड है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस, घर का एड्रेस, और शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे आपने लिखने हैं, अगर आप खुद कमा रहे हैं तो आप कितने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक नाम लिखता हूँ जी, अहमद, ठीक है जी। आपसे इसका रिश्ता क्या है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उससे रिश्ता होगा। ब्रदर है जी, एज कितनी है जी, 14 साल है। स्टेटस क्या है, स्टडी कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, उसकी फ़ीस लिखेंगे जी 1500 रुपये। इस तरह जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो आप खुद फ़ीस पे कर रहे हैं कमा के, और या आपके वालिदैन पे कर रहे हैं। वालिदैन अगर पे कर रहे हैं तो आप फिर लिखेंगे फैमिली सपोर्टेड यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये सारा जो डाटा है ना अपने वालिदैन का लिख देंगे। और यहाँ पे आपने फिर ऐड करना है कि वालिदैन कितने बच्चों की जो है वो फ़ीसें पे कर रहे हैं, वो सारा आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। ऐड रो करेंगे तो एक और रो यहाँ पे आ जाएगी अभी आपके सामने। अच्छा जी, ये जैसे ही आ जाती है हम तब तक आगे चलते हैं। एनुअल एक्सपेंडिचर आइए देखें, यहाँ पे आ गई है, तो दूसरे बहन भाइयों का भी आप सारा लिख देंगे। और यहाँ पे एनुअल एक्सपेंडिचर हैं, यूटिलिटीज़ खाने पीने के ऊपर कितने लगाते हैं, फ़ीसें कितनी लगती हैं, लिविंग के ऊपर कितना है। यूटिलिटी से मुराद है बिजली के गैस बिल वगैरह, ये वो कितने होते हैं आपके। लिविंग खाने पीने की चीज़ों पे कोई लोन तो नहीं है, कोई एजुकेशन के ऊपर कितना लगा रहे हैं, ये आप सही अंदाज़ा करके अपना लिख देंगे। और जो अगला है, आपने बिल लगाना है एक बिजली का। हाँ जी, और जो अगली चीज़ है वो है बिल इंफॉर्मेशन। जो आपके घर का बिजली का बिल है उसकी तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड भी करनी है, ठीक है जी। जहाँ पे वो पड़ी होगी आप उसको लगाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके ऊपर 12 महीनों का बिल हिस्ट्री होती है। करंट बिल लगा देंगे कि पिछले जिस महीने का आप लगा रहे हैं उस महीने में कितना बिल था, साल कौन सा था, ज़ाहिर है 2022 होगा। और उसके बाद उस बिल के ऊपर 12 महीनों का हिसाब होता है,
सारे का सारा मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि जी 12 महीनों को कहाँ से लाएं, एक ही बिल के ऊपर सारे का सारा जो है ना आपका बिल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये बिल है, ये देखें यहाँ पे आप पूरे आपके महीने हैं। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पूरे 12 महीनों की डिटेल है। और वो आपने यहाँ पे मंथ वाइज आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है जी, अगली चीज़ ये है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर कोई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपको मिल रही है और फिर अप्लाई कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा, फिर वो आपसे वो पैसे वापसी का भी मुतालबा कर सकते हैं या आपके अकाउंट में फ़ीसें डाल सकते हैं इजाफी, जो आप स्कॉलरशिप की मद में ले चुके होंगे। इसलिए अगर नहीं ले रहे तो नो करें, और ले रहे हैं तो यस करें। अगर ले रहे हैं तो ज़ाहिर आप फिर एलिजिबल नहीं है उसके लिए, इसलिए ज़ाहिर नो के ऑप्शन के ऊपर ही जाएंगे आप। उसके बाद आपने रेफरेंस लिखने हैं। यूनिवर्सिटी इन रेफरेंस को कॉल करके आपका डाटा वेरीफाई कर सकती है। नाम लिखेंगे अपने महल्लेदार का, दोस्त का। ये देखें जी, इसमें जो ये सारे लोग आप लिख सकते हैं, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस, कज़न है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स, फादर्स फ्रेंड। ठीक है जी, कोलीग्स हैं, फादर्स कोलीग हैं, मदर्स कोलीग हैं, अगर टीचर्स हैं, वालदा कहीं जॉब कर रही हैं तो उसके साथ ही जो होती हैं, साथ में रूममेट हैं, नेबर्स, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। साथ में आपने उसका डेजिग्नेशन लिखना है कि क्या वो करता है, शॉपकीपर है, स्टूडेंट्स है, डॉक्टर है, टीचर है। उसका आईडी कार्ड लिखेंगे, उसका पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूरी है, और ईमेल भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह अगला रेफरेंस है, इनमें से कोई भी रेफरेंस आपने सेकंड रेफरेंस यहाँ पे देना है। उसका नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन में वो करता क्या है, जॉब, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, कुछ भी जो भी वो है वो कर सकता है, फार्मर है, मज़दूर है, लेबर है, कुछ भी आप जो वही लिख सकते हैं। और उसका ये डाटा सारा, इसके यहाँ पे आपने रीज़न लिखना कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। ठीक है, वो आप रीज़न लिखेंगे, रीज़न आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप हमसे हमारे ज़रिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। और एट दी एंड आपने इसको जी ये सारा डाटा करके डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट को ओके कर देना है, तो ये चला जाएगा फिर कैंपस के पास। कैंपस वाले इसको फिर वो रिकमेंड करते हैं चेक करने के बाद। तो अब अगर इसमें कोई आपको मसला हो किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूँगा व्हाट्सएप का। और ये याद रखें कि ये जो स्कॉलरशिप मैंने बताई है ये सारी की सारी कौन सी थी, ये फॉर्म जो अभी फिल कर रहे थे हम, ये नीड बेस है। ठीक है जी, नीड के बेस स्कॉलरशिप है, और यही जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नीड बेस स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस के लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा बता दूं, नीड बेस स्कॉलरशिप के लिए क्या है, आपकी CGP 2.50 से लेस ना हो, सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट ड्रॉप ना किए हों, जैसे कि 6 होते हैं और आप 6 लेके पढ़ रहे हो। फ़र्ज़ करें बीएड है तो हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपने 5 कर लिए हों या 3 कर लिए हों या 4 कर लिए हों, इस सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, 6 है तो 6 ही रखेंगे, 4 या 5 नहीं करेंगे, इस सूरत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपका सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में कोई फेल ना हो, ये रिक्वायरमेंट्स हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो कोई इशू हो, कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद है काफ़ी समझ आ गई होगी आपको। चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।